सुप्रभातम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम पंकज मिश्रा अस्ति। सहायक अध्यापकः संस्कृत विभागः महात्मा गांधी शिक्षण संस्थानं दरभंगा। अद्य अहं भवतां समक्षे कक्षा अष्टम विषयः संस्कृत व्याकरणं प्रकरणं तत्पुरुष समासः इति विषयमधिकृत्य पाठयितुम् उपस्थितोऽस्मि। अद्य तत्पुरुष समास अध्ययनस्य तृतीय दिवसः अस्ति। छात्रों, आज की क्लास में मैं तत्पुरुष समास को लेकर उपस्थित हूं। अब तत्पुरुष समास का जो समासिक पद है उसको मैं लौकिक विग्रह करते हुए उसका अर्थ समझाने जा रहा हूं। तो तत्पुरुष समास का समासिक पद है अश्वारूढ़। अश्वारूढ़, ये अश्वारूढ़ यानी इसका अर्थ होता है घोड़े पर आरूढ़। घोड़े पर आरूढ़। अब ये अश्वारूढ़ जो समासिक पद हैं, तो चूंकि शब्द हैं अश्व, अश्व जो शब्द हैं वो कर्म कारक द्वितीय विभक्ति में जाकर के प्रयुक्त होगा अश्वम, और जो अश्वारूढ़ था तो इधर हम आ ले लिए तो आरूढ़ हो गया। तो आरूढ़ जब हम लौकिक विग्रह इस तरह का समासिक पद को करेंगे तो जो पूर्व पद यानी पहला जो पद है वो द्वितीय विभक्ति कर्म कारक में प्रयुक्त होगा और उत्तर पद जो हैं वो हमेशा पूर्ववत सदृश ही रहेगा। जैसे अश्वारूढ़, अश्वम आरूढ़। अब हम स्वर्गगतः की बात करें। स्वर्गगतः, अब इस शब्द से बोध होता है क्या? जो स्वर्गगतः शब्द जो है सो द्वितीय तत्पुरुष समास है। अब इस शब्द से मुझे ज्ञात होता है क्या? जो गता मतलब गया और स्वर्ग मतलब स्वर्ग। तो क्वेश्चन यदि हम बनाएंगे कहां गया तो स्वर्ग गया। तो स्वर्गम गतः, स्वर्गम गतः इति स्वर्गगतः, स्वर्ग को गया। तो को विभक्तियों का यहां लोप है। स्वर्गम गतः इति स्वर्गगतः, ये द्वितीय तत्पुरुष समास हैं। और जब हम इसका लौकिक विग्रह किए हैं तो स्वर्गम गतः इस तरह का लौकिक विग्रह हुआ है। अब हम देखते हैं कि इसमें पूर्व पद प्रधान है कि उत्तर पद प्रधान है। तो प्रधान तो उत्तर पद है, प्रधान तो उत्तर पद है, क्योंकि
जाना क्रिया प्रधान है। जो जाना क्रिया है वो उत्तर पद है और वही उत्तर पद प्रधान है, इसलिए तत्पुरुष समास हुआ है। अब हम तीसरा यदि लेते हैं तो दुखातीता, दुखातीता यानी दुख को पार किया हुआ। दुखम अतीता इति दुखातीता। जब हम दुखातीता समासिक पद का लौकिक विग्रह करेंगे तो दुखम अतीता इति दुखातीता यानी दुख को पार किया हुआ। अब हम चौथा की बात करें तो कूपपतिता यानी कुएं में गिरा हुआ। कूपपतिता का अर्थ होता है कुएं में गिरा हुआ। तो चूंकि पतिता जो है वो उत्तर पद है और कूपह जो है वो पूर्व पद है। तो कूपह मतलब होता है कुआं और पतिता मतलब होता है गिरा, गिरना। तो चूंकि उत्तर पद जो पतिता है वो प्रधान है, जब प्रधान है तभी तत्पुरुष समास हुआ है। जब तत्पुरुष समास हुआ है तो इसका लौकिक विग्रह कूपम पतितः इति कूपपतितः। इसका अर्थ होता है कुएं में गिरा हुआ। अब हम यदि पांचवा की बात करें तो है ग्राम गता। तो ग्राम गता में भी हम जब इसको अलग करके देखते हैं तो ग्राम प्लस गता। तो ये जो पद हैं, चूंकि पूर्व पद हो गया ग्राम और उत्तर पद हो गया गता, तो उत्तर पद प्रधान है, तत्पुरुष समास है। और जब तत्पुरुष समास है तो विभक्तियों का तो लोप करना है जिससे अर्थ तो निकले। ग्राम गता यानी ग्राम को गया हुआ, यानी गांव को गया हुआ। तो को जो यहां विभक्ति है, कारक का चिन्ह है, हिंदी में उसको दर्शाता है और संस्कृत में उसका विभक्तियों में जाकर के परिवर्तन करता है। तो ग्रामम गता इति ग्राम गता, गांव को गया हुआ। अब जीवन प्राप्त, जीवन प्राप्त का अर्थ होता है जीवन को प्राप्त किया हुआ। जीवन प्राप्त का अर्थ होता है जीवन को प्राप्त किया हुआ। और जब हम इसका लौकिक विग्रह करेंगे तो जीवनम प्राप्तः इति जीवन प्राप्तः, जीवनम प्राप्तः इति जीवन प्राप्तः, जीवन को प्राप्त किया हुआ।
तो चूंकि जीवनम प्राप्त शब्द में जो उत्तर पद प्राप्त है वही प्रधान है, जीवन शब्द में सिर्फ कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। प्राप्त शब्द पूर्वत सदृश ही है। उसी के साथ सुखापन्ना यानी सुख को पाया हुआ, सुखापन्ना का अर्थ होता है सुख को पाया हुआ। सुखम आपन्ना इति सुखापन्ना, सुखम आपन्ना इति सुखापन्ना, सुख को पाया हुआ। इस तरह से तत्पुरुष समास द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इसी के साथ छात्रों आज का क्लास में यही समापन करता हूं। नेक्स्ट क्लास में तृतीय तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।